यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है। तो यही अवरोहन का वो प्रार्थना है जिसको हम लोग असेंशन प्रेयर बोलते हैं, कि हम लोग आत्मा में उठाए जाना चाहिए। तो ये जो परमेश्वर का जो पर्वत है, यहोवा का पर्वत, जिसको हम लोग सिय्योन का पर्वत बोलते हैं, वो हम सबों के लिए खुला हुआ है, हम सभी विश्वासियों के लिए खुला हुआ है। पर क्या हम आज तक वहां चढ़ पाए हैं? और उसके बाद ये भी लिखा हुआ है, और उस पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। तो पहला बात है कि हम लोग चढ़ पाए हैं कि नहीं, खड़ा होना तो दूर की बात है, क्या हम लोग आज तक वहां चढ़ पाए हैं जहां पे इतने सारे स्वर्गदूत मौजूद हैं। और वहां पे तो ये 3 चीजें हैं जो एक विश्वासी होने के तौर पे हम लोग कर सकते हैं, और या फिर जिसका अधिकार हमें दिया गया है। पहला, सिय्योन के पर्वत में चढ़ना, दूसरा वहां खड़ा होना, और तीसरा जो बहुत जरूरी है या फिर बहुत कम लोग जो आज हम लोग कर पाते हैं, वहां रहना। अगर हम लोग भजन संहिता 91 देखेंगे, वहां लिखा हुआ है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो वो जो ठिकाना है, क्या हम लोग वहां रह पा रहे हैं? तो जो वहां रह जाते हैं वो तो बहुत, उनका जो स्तर है, उनका जो रैंक है, लेवल है, वो उनसे ज्यादा है जो वहां खड़े हैं, और जो वहां खड़े हैं उनका लेवल उससे ज्यादा है जो वहां चढ़े हैं। तो सवाल ये है कि आज तक हम लोग वहां चढ़े हैं, उस परम प्रधान के, उस यहोवा के पर्वत पे क्या हम लोग चढ़े हैं? तो इसका आज हम लोग में से जितने लोग यहाँ हम लोग जुड़े हैं, मैं देख रही हूँ कि यहाँ हम लोग, मुझे नंबर तो नहीं दिख रहा है, बट ठीक है, 18 लोग लगभग हम लोग जुड़े हैं, शायद 17 या 18 लोग जुड़े हैं। तो ये 18 लोगों में से मैं बोलूँगी हम लोग बहुत ही कम संख्या में यहाँ हैं, फिर भी हम में से काफ़ी लोग हैं, लगभग मैं बोलूँगी हम में से यहाँ लगभग 8 लोग हैं, 10 लोग हैं जिनके पास ऐसा एनॉइंटिंग है, ऐसा अभिषेक है कि वो आज अगर चंगाई जाके करना चाहे तो वो कर सकते हैं। परमेश्वर ने वो अभिषेक हमें दिया है, लेकिन उस अभिषेक को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम में से इतने लोग यहाँ हैं जो हम लोग बहुत बड़े बड़े काम जो परमेश्वर ने हमारे हृदय में, हो सकता है परमेश्वर ने आपको वो दर्शन दिया भी हो, वो काफ़ी लंबे समय तक अभी तक रखा हुआ है जो आप अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। और वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग अभी तक उस सिय्योन के पर्वत पर चढ़े नहीं हैं। आमीन। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी आज का जो हमारा आयत है, यहाँ 3 और 4, इसमें चौथा आयत में आप देखिएगा, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि कौन यहोवा के पर्वत में चढ़ सकता है और कौन उसके पवित्र स्थान में खड़ा हो सकता है। तो उसका एक प्रमाणिक है, या फिर मैं बोलूँ क्रेडेंशियल्स है, जिसको हम लोग, कौन लोग हैं, उनका गुण क्या होना चाहिए, कैसे होने चाहिए, उसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे कि किन लोगों को परमेश्वर निर्दोष ठहराता है, कैसे लोग उस पर्वत पे चढ़ सकते हैं। सबसे पहला देखिए, यहाँ 3 चीजें हैं। पहला हम लोग देखते हैं जिसके काम निर्दोष हैं, या फिर इंग्लिश में जैसा लिखा हुआ है कि he who has clean hands, मतलब जिनके काम निर्दोष हैं। तो ये जो काम है वो किस काम को दर्शाता है कि आपका जीवन कैसा है, क्या आपका यहाँ पे जो हमारा निर्दोष होने का बात है, ये हमारा जीवन कैसा है। ये हमारे हाथों के बारे में नहीं बता रहा है, जैसा इंग्लिश में लिखा हुआ है he who has clean hands, तो यहाँ हमारे हाथों के बारे में नहीं बता रहा है, लेकिन हमारे हाथ के जो काम है, हमारा जीवन कैसा है उसके बारे में बता रहा है कि हमारा जो जीवन है वो धार्मिक होना चाहिए, और दूसरा कि हम परमेश्वर की नज़र में खरे होने चाहिए, कि आप ऐसा कोई गलत काम नहीं करते हैं, कोई आपके बारे में, हमारे अंदर वो ईमानदारी है, वो सच्चाई है कि अगर लोग आपके पास आए, क्योंकि जब ऐसा होता है, एक ऐसा जगह है, वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग परमेश्वर के सामने, आप अगर काफ़ी बार ऐसा पास्टर सैमुअल ने प्रचार में भी बताया है कि कल हम लोग किसी से रिश्वत ले रहे हैं, घूस ले रहे हैं, और
दूसरे दिन जाके अगर आप परमेश्वर के सामने खड़ा होना चाहिएगा तो आप नहीं हो पाइएगा, और वो सामर्थ परमेश्वर आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर जब तक आपका हृदय साफ ना हो, जब तक आपके काम, आपका जीवन साफ ना हो, तो परमेश्वर उस चीज से आपको आशीष नहीं दे सकता है। तो सबसे पहला जो है वो है कि आपका जीवन, आप निर्दोष होने चाहिए। आप जब निर्दोष होंगे, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो यीशु जब रूपांतरण के पर्वत में गया था, तो उस रूपांतरण के पर्वत से जब आया तो वो जैसे ही जब नीचे उतरा, आपको याद होगा वो एक बच्चा था जिसको मिर्गी का बीमारी था, तो वो जैसे ही उसके चेलों ने उसे चंगा करने का कोशिश किया, तो उसके पिता ने कहा कि आपके चेलों ने इससे आपके चेले इसको चंगा नहीं कर सके। लेकिन जब जैसे ही यीशु मसीह उस पर्वत से नीचे आए तो उन्होंने कुछ बोला भी नहीं था, लेकिन वो जो शैतान था, वो दुष्ट आत्मा जान रहा था कि वो जो वहां से आ रहा है वो निर्दोष है, और वो कहां से आ रहे थे? उस पर्वत से आ रहे थे। तो जब आप उस पर्वत से, परमेश्वर के, यहोवा के उस पर्वत से नीचे आते हैं, तो आप सबसे पहला निर्दोष होने चाहिए। दूसरा जो है वो लिखा है यहाँ कि आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए, और यहाँ शुद्ध होने का मतलब कि आपका जो हार्ट है, आपका जो हृदय है वो शुद्ध होना चाहिए, कि आपका हृदय प्रेम से भरा होना चाहिए, लोगों के लिए प्रेम से भरा होना चाहिए। आपका जो हृदय है वो परमेश्वर के व्यवहार, परमेश्वर का जो नेचर है उसको दिखाना चाहिए। आप जब लोगों के पास आते हैं, आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं कि नहीं, और वो प्रेम आप में दिखना चाहिए। काफी बार ऐसा होता है कि अगर परमेश्वर, आप सोचिए, जब हम लोगों के पास आएंगे, अगर परमेश्वर ने आपको सामर्थ दिया है, अभिषेक किया है, और अगर आपको परमेश्वर कोई सामर्थ दे कि आप अभी किसी को बोले, अगर आपके हृदय में प्रेम नहीं होगा और परमेश्वर आपको सामर्थ देते, तो आप तुरंत ही उसको खत्म कर देंगे वहां। तो आपके हृदय में जब तक वो प्रेम नहीं होगा तो परमेश्वर आपको वो सामर्थ नहीं दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है जो हमें हर एक विश्वासी के दिल में होना चाहिए, वो है एक हृदय जो लोगों से प्रेम करना जानता हो। और इसके साथ साथ, क्योंकि परमेश्वर तब तक आप पे इन चीजों के साथ भरोसा नहीं कर सकता है जब आपका हृदय प्रेम से ना भरा हो। तो वो एक ऐसा हृदय है जो प्रेम को दर्शाता हो, वो एक ऐसा हृदय है जिसमें कोई कड़वाहट ना हो, वो एक ऐसा हृदय है जो दूसरों के बारे में पीठ पीछे, क्योंकि काफी बार आज मैं जब कॉलेज में बैठी हुई थी तभी मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि एक ऐसा हृदय जो परमेश्वर मेरे दिल में इस बात को डाला कि जो दूसरों के बारे में पीठ पीछे बात ना करता हो। तो क्योंकि हमारा ये जीवन का, या फिर बोलूँगी मैं संसार का, ये एक रीति है कि ये एक बहुत ही आम बात हो गया है कि हम लोग जिसके बारे में बात करना है, अगर गलत बात करना है तो आप सामने नहीं बोल पाते हैं, तो आप किसी और के साथ बैठ के उसके बारे में चुगली कर लेते हैं। तो परमेश्वर ऐसे हृदय को भी बोलता है कि ये साफ नहीं है। तो आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध मतलब कि आप दूसरों के बारे में कोई गलत बात ना करते हो, दूसरों के बारे में कड़वाहट ना हो, आपके मन में घृणा ना हो आपके मन में उनके लिए, और वो एक प्रेम से भरा हुआ हृदय होना चाहिए। और आखिरी जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वो है कि जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया हो और ना कपट से शपथ खाई हो। तो ये बात है कि जब हमारा हृदय में व्यर्थ बात, मतलब देखिए काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई भी ऐसा चीज जो हम हासिल कर लेते हैं, परमेश्वर की ओर से भी काफी चीजें जो हमें मिलती हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, हम प्राइड से भर जाते हैं, हम घमंड से भर जाते हैं। तो वो घमंड भी परमेश्वर, और यही एक पहला कारण जो मैं बोलूंगी जो लूसीफर गिराया गया, वो कारण यही था कि उसके मन में वो घमंड आ गया। और वो घमंड देखिए कैसे आया, क्योंकि जब परमेश्वर ने उनको आशीष दिया, परमेश्वर अपनी उपस्थिति में रख रहा था, कितने समय तक उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी सेवा की, और देखे हम लोग देखते हैं कि वो उसके विरुद्ध खड़े हो गए, उनके मन में एक घमंड आ गया। तो काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि आप नहीं जान रहे हो, काफ़ी बार ऐसा होता है, मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखा है कि
कुछ ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि हमें परख की वो आत्मा नहीं है, तो हम लोग काफ़ी बार लोगों को गलत तरीके से न्याय भी करते हैं। जब हम उन्हें देखते हैं तो हम बोलते हैं कि क्योंकि हमें वो परख की आत्मा नहीं है, तो हम लोग तुरंत देख के बोलते हैं अरे ये इंसान बहुत घमंडी है। आप कैसे जान लिए? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत बोलते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा नहीं बोलते हैं। तो जो लोग तुरंत बोलते हैं आप उनको भी घमंडी बोलते हैं, जो लोग बात नहीं करते हैं आप उनको भी घमंडी बोलते हैं। और तो हमें वो परख की आत्मा परमेश्वर से मांगनी चाहिए, जिससे हम लोगों क्योंकि न्याय करना तो हमारे पास है नहीं, लेकिन एक देखिए ये न्याय भी तब हम लोग नहीं करेंगे जब हमारा हृदय साफ हो, और वो हृदय साफ तभी होगा जब प्रेम से भरा हो। तो मैंने काफ़ी पहले मैं नाम नहीं बताऊंगी, पर काफ़ी पहले मैंने सुना था एक हमारी विश्वासी के बारे में, जो जब भी वो चर्च ख़त्म होता था, कलीसिया जब सभा ख़त्म हो जाता था, वो चुपचाप निकल जाती। तो काफ़ी लोग उनके बारे में बात करते थे कि वो बहुत घमंडी है, वो किसी से बात भी नहीं करती है। तो आप जब किसी के बारे में ऐसे सोचते हैं, यही मैं बोल रही हूँ कि परख की आत्मा होनी चाहिए। और मुझे बाद में जब पता चला, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि वो जो विश्वासी है वो किसी से बात नहीं करती थी, वो सीधे घर चली जाती थी, क्योंकि वो पीठ पीछे दूसरों के बारे में बुराई नहीं करना चाहती थी, दूसरों के बारे में गलत बात ना तो सुनना चाहती थी, ना तो उस चीज़ में वो सम्मिलित होना चाहती थी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप सामने से उसका विरोध नहीं कर सकते हैं तो आप उसमें जुड़िए भी नहीं। आप मैं अपनी सास को जानती हूँ जो अक्सर ये करती हैं कि जब भी हम लोग किसी के बारे में क्योंकि ये हमारा एक क्या बोलेंगे ह्यूमन नेचर है कि वो आ जाता है कि हम लोग जैसे ही वहाँ पे किसी के बारे में बात हो रहा है तो हम लोग भी मतलब 10 बात उसका खोज कर निकाल के बोलना चाहते हैं। और जब हम लोग बोलने जाते हैं तो क्या होता है, तुरंत हम मम्मी जो है वो बोलती है कि उसके लिए प्रार्थना करो। तो एक ऐसा हृदय होना चाहिए कि हम लोग जैसे ही गलत बात, आज फिर से कॉलेज में ऐसा कुछ माहौल बन गया था जिसकी वजह से परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला कि हर कुछ सही हो रहा है, और इसलिए परमेश्वर ने मुझे बस बोला कि प्रार्थना करो उसके विषय में। तो ऐसा ही हमारा हृदय होना चाहिए। जब आपका हृदय प्रेम से भरा हुआ रहेगा तो आप उस गलत चीज़ों को नहीं देखेंगे, आप निर्दोष हो जाएंगे। और आप उस गलत चीज़ को जब नहीं देखेंगे तो परमेश्वर आपको रास्ता भी दिखाएगा कि आपको उस चीज़ को कैसे सही करना है। आमीन। तो यही मैं बोल के समाप्त करना चाहूंगी कि ये 3 चीजें, अगर आप परमेश्वर के उस पर्वत पर खड़े होना चाहते हैं, आप वहां पे चढ़ना चाहते हैं, तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी है कि पहला, आपका जो काम है वो निर्दोष होना चाहिए, आपका जो जीवन है वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर को दर्शाता हो, परमेश्वर के सामने निर्दोष होना चाहिए। दूसरा, आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए, मतलब आपका हृदय जो है वो प्रेम से भरा होना चाहिए, दूसरों के लिए कड़वाहट नहीं होना चाहिए मन में। और तीसरा जो है वो व्यर्थ बातों पर ना लगा होना चाहिए, आपके मन में कोई घमंड नहीं। एक अच्छा इंसान या परमेश्वर के राज्य में मैं बोलूँगी एक बहुत महान वही होता है जो अपने आप को नम्र करता है। और ये नम्र कब होंगे आप? जब आप परमेश्वर के द्वारा तोड़े जाएंगे। तो मैं हमेशा अपने लिए और लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हमारा जो वो टूटा हुआ हृदय है वो टूटे ही रहने दें, क्योंकि जब तक आपका हृदय नहीं टूटेगा आप परमेश्वर के पास आना बहुत मुश्किल होता है। तो वो हृदय जब आपका टूटा हुआ रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 91 उसका 17 में बोलता है कि परमेश्वर टूटे और पिसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता है, वो परमेश्वर के सामने एक बलिदान के समान है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा हृदय हमेशा नम्र होना चाहिए, टूटा हुआ होना चाहिए, और हमारे मन में घमंड नहीं होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर इस 2 आयत से आपको बहुत आयत की आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।